आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज की इस वीडियो में प्रेमानंद महाराज जी ने 3 बातें बताई हैं जिन्हें बोलकर आपके सारे काम हो जाएंगे। तो बिना देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब के पास वाले बेल आइकन को प्लीज़ क्लिक कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। उपासक जो अनन्य चिंतन वाला है वो चाहे भी तो नहीं छोड़ सकता है, क्योंकि अब छोड़ने पकड़ने वाला वृत्ति ही नहीं रह गई। वो तो नाम श्वास अभेद हो गए। अब वो चाहे भी तो नहीं छोड़ सकता है। अब उस स्थिति का आप अनुकरण करें, नहीं, आप अपनी स्थिति से चलिए, फिर वहां पहुंचिए। वो स्थिति है। अगर आप स्थिति में नहीं, तो बहुत से उपासकों के हृदय को देखा है कि नाम से खाली है। आप लोग बैठे हैं वृंदावन धाम में, आप खुद हमारी बात को देख लीजिए। बहुत बार ऐसे दृष्टि जाती तो असंतोष पैदा होता है। ये खाली क्यों बैठा है, ये खाली क्यों खड़ा है? अरे कम से कम चिंतन तो कर, नाम तो जब। तो उसका ये कि अभ्यास है नहीं, और उनको लगता है माला लेने में हमारी सिद्धावस्था में कमी झलकेगी। ये अभी तो नए साधक हैं, माला लिए हैं। माला भागवत स्वरूप है। माला प्रियालाल का भजन कराती, इसलिए प्रियालाल के समान सम्माननीय है। और श्री तुलसी जी का स्पर्श कर रहे हो, भागवतिक शक्ति प्रदान करेगी। इसलिए ये बाहरी बातें उपहास करने वालों की या अपने अंदर कोई लज्जा आदि नहीं होनी चाहिए। अगर हमारी स्थिति स्वाभाविक निरंतर नाम मंत्र में नहीं है, तो माला का सहयोग अत्यंत आवश्यक है, लेना चाहिए। बड़े बड़े सिद्धों ने इसी आश्रय से वहां तक पहुंचे हैं। तो आपको चाहिए, पर मानता कौन है? सुन सब लेते हैं, गुरु हजारों मानते हैं, लेकिन गुरु की कोई 1 2 4 मान ले तो ही बात बन जाए। बात मानते नहीं हैं, जानते हैं, बस आचरण में नहीं उतारना। नहीं, आप देख लीजिए जितने लोग सुन रहे हैं, क्या सबका निरंतर भजन चलता है? आप अंदर से झांकिए। यदि हाँ तो हम प्रणाम करते हैं, आगे बढ़ो। अगर ना तो धोखा मत खाओ, माला का सहयोग लीजिए। जिस समय आप पाठ में बैठे हैं, तो जो शब्द वाणी जी में गायन किए जा रहे हो आपकी दृष्टि में होना चाहिए। भले याद है, पर दृष्टि वहां होनी चाहिए, तो आपकी तन्मयता बनेगी। जब आप वाणी पाठ और सेवा से अलग हैं, तब आपका मंत्र चलाने के लिए माला हाथ में होना चाहिए। बड़ी पवित्रता रहेगी। इन हाथों से गंदे काम करने में तुम्हें भय लगने लगेगा, क्योंकि माला हाथ में विराजमान है। बहुत सी बचत हो जाएगी। प्रापंचिक निवृत्ति के लिए बहुत आवश्यक है माला। आप लोग समझिएगा, उसको इस सिद्धि में मत ले जाइएगा कि माला क्या जरूरत, चल रहा है। 24 घंटे नाम जिसका चलता है, उसका चेहरा बताता है, उसके नेत्र बताते हैं। जैसे कोई बदबू वाली चीज लगा लो या सुगंध वाली, तो बगल में खड़े हुए को पता चलता है ना। ऐसे ही नाम जापक उपासक को तत्काल पता चलता है। ऐसा नहीं है कि आप जापक हो और जपने वाले को पता नहीं चलेगा। नहीं, वो भागवती की स्थिति हुई, स्पर्श से, संभाषण से, दर्शन से पता चलता है। तो प्राय हम देखते हैं कि कोई है ऐसे उपासक जो अपने लक्ष्य पे रहते हैं, नहीं खाली रहते हैं। अंदर कोई नाम नहीं चल रहा, मंत्र नहीं चल रहा, कोई भागवतिक चिंतन नहीं चल। भाई कैसे संभालोगे? ये समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? आप समझ रहे हो कि हमारा समय कट जाए? नहीं भाई, यहां समय कम पड़ रहा है। तुम काटने की कोशिश करो, यहां कम पड़ रहा है समय। ऐसा लगता है कि अगर नींद शब्द ही जीवन से हट जाए और भोजन शब्द हट जाए तो बड़ा आनंद आ जाए, क्योंकि भोजन के साथ शौच लगा हुआ है। स्नान करो, ये चुपचाप अपने रात दिन और कुछ याद ना आवे, ऐसी चाह बढ़ने लगती है। इसलिए किसी की बातों में मन मत लगाओ। क्या आपको बात करना है? परमार्थ के पथिक हो गए, बोले वो बात क्या बात करना है? भरण पोषण हरि के द्वारा हो रहा है। जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति है। आप सब भगवत प्राप्ति के लिए हो। बात हम कह रहे हैं वो सुन लो, आपको बात करने की क्या जरूरत है? तो एक बात समझ लो, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे नजदीक आ रही है। वो तुम्हारी बातचीत से रुकने वाली नहीं है। अगर अंतर्मुख नहीं हुए तो धोखा हो सकता है। तुम अपने साथ धोखा कर सकते हो, इससे सावधान रहिए।
हमारा एक एक क्षण हमें भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, और अगर उसे हम व्यर्थ कर रहे हैं तो बहुत बड़ा घाटा है, क्योंकि हमारे प्रभु देख रहे हैं कि इसको दिया है भगवत प्राप्ति के लिए समय, वही मनमानी वार्ता में कि हमें क्या बात करनी है, क्यों बात करनी है, दोनों बातें हैं। तुम्हारा स्वभाव है बात करने का, दीवाल से बात करो, हम नहीं कर सकते। किसी किसी का स्वभाव होता है बड़बड़ 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 लगे रहना, बोलना। हाँ, चल ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, वो चाहे जितने ऊंचाई पे चल। हमारा नाम छूटे, इससे बड़ा दुश्मन कौन हो सकता है हमारा? तो हमारा दोस्त है, हमारा नाम छुटा रहा है, हमारा भगवत चिंतन छुटा रहा है। हा 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 हंसी करते हुए बातचीत क्या कर लेंगे हंस के? क्या ये हंसी हमारी मृत्यु के समय आएगी? क्या भयानक दुख और भयानक रोग की अवस्था में हंसी हमारा साथ देगी? नहीं। तो जो हमारा साथ देगा वो नाम है। समझो, हमारी अपने हृदय की बात कह रहा हूं, समझो। आप समय गंवाना इतना अच्छा समझते हैं, वही महान से महान हुआ है जिसने समय का आदर किया। ध्यान रखना, एक एक मिनट संभाल संभाल के खर्चा कीजिए। ये इतना कीमती है कि अगर तुम्हारा आखिरी मिनट है और तुम्हारे पास पूरी त्रिभुवन की संपत्ति हो, और आप दांव पे लगा दो कि 1 सेकंड और बढ़ा दिया जाए तो नहीं बढ़ेगा। आखिरी मतलब पूरी त्रिभुवन की संपत्ति आपके 1 सेकंड को नहीं बढ़ा सकती। आप उसके महामहिम स्वरूप समय को ना समझकर कहां खर्चा कर रहे हो? एक बार राधा नाम छूटा, प्रपंच में हम बातचीत करने लगे, हमारा घाटा हो गया। कल भी यही चर्चा कह रहे थे। सावधान, हमारे हृदय से एक क्षण के लिए भी नाम ना छूटे। ये नाम क्यों छूट जाता है? पहला, बहिर्मुख पुरुषों का जब हम साथ करते हैं, बहिर्मुख का तात्पर्य वो भेष से नहीं है। जिसका भजन निरंतर नहीं चल रहा वो बहिर्मुख ही है, कोई भी हो। कभी कभी बहुत धोखा हो जाता है। हमें आदर मानुषिक करना है, भेष का ध्यान रखना। आदर तो सबका मानुषिक करना है, सब में भगवान विराजमान है। पर किसी भी वेशधारी के संयोग से हमारा भजन छूटे, हमें प्रभु में अरुचि हो, हमें संग नहीं करना चाहिए, चाहे कोई भी हो। ये बाजी हम हार नहीं सकते। एक जिद्दी स्वभाव होना चाहिए परमार्थ के पथिक का। भगवत कृपा से स्वभाव शुरू से जिद्दी रहा है। जो ठान लिया चाहे मर जाए पर वो हमें करना है, चाहे जितना कष्ट मिले। नहीं, हमें चलना चलना है, बस ऐसा जिद्दी स्वभाव रहा है। तो हमारी जिद्द है, इस जन्म में हम श्री जी से मिलकर रहेंगे, कुछ भी हो जाए। इस जन्म को हम श्री जी के हवाले करते हैं, कुछ भी हो जाए। अब हमको किसी की आन ही नहीं रखनी। अब क्या करें, अब वो खड़े हो जाते हैं तो बात करना पड़ता। कोई भी हो, वो में कोई भी हो, हम नहीं, प्रभु से विमुख वार्ता नहीं हो सकती, चाहे कोई भी हो। बहिर्मुख पुरुषों की संगति करने से भजन बाधित होता है। ये जो हमारे भजन में बाधा पहुंचती है, बहिर्मुख पुरुषों के संग। बहिर्मुख जो प्रभु को छोड़कर इंद्रियजन्य भोग विलासिता संसार की आसक्ति में है, वो बहिर्मुख पुरुष है। चाहे जितना भगवत वार्ता से शुरू करो, बहिर्मुख पुरुष की स्थिति संसार में ही विश्राम लेगी। और चाहे जितनी संसारिक बात से वार्ता शुरू करो, भागवतिक पुरुष की अंतिम विश्राम स्थिति श्यामा श्याम ही होंगी, देख लेना। उसकी बात का विश्राम वही होगा जहां श्यामा श्याम होंगे, उसका लक्ष्य श्यामा श्याम होगा। और जो बहिर्मुख पुरुष है, भले वो भागवतिक शुरू करे, पहचान होगी उसका विश्राम कोई ना कोई विषय, व्यक्ति, वस्तु, स्थान होगा संसार का। इसलिए सावधान, बहिर्मुख पुरुषों से हमको किसी से भी संग नहीं करना। भाई हम यहां संग करने नहीं आए, वृंदावन ऐसे रहे मनो चिन्हारो नाई, हमसे प्रिया प्रीतम का परिचय प्राप्त करने आए। यहां अपनी महारानी जी के चरणों का हम सानिध्य अनुभव करने आए। राधा राधा, हमें दुनिया से मतलब। कोई प्रणाम कर रहा है, कोई गाली दे रहा है, कोई वाह कह रहा है, कोई निंदा कर रहा है। राधा राधा, निकल जाओ चुपचाप। एकांत में बैठ करके जो समय आपके पास खाली है, माला के द्वारा या जैसे भी बने, आप मन को नाम में लगाने की चेष्टा करें, मंत्र में लगाने की चेष्टा करें। किसी को साथी मत बनाए,
इस मार्ग में कोई साथी नहीं होता है। सबसे बढ़िया साथी है नाम, बहुत समर्थ साथी है। हरि को इसलिए नहीं बोला कि उनको देख नहीं पाओगे तो विश्वास नहीं होगा। नाम को तो देख रहे हैं ना, हरि राधा हमारे पास है हमारे पास दिखाई दे रहा है, हमारे पास है, नाम है, जिह्वा में चल रहा है, हृदय में चल रहा है, हमारा पक्का साथी है। बहिर्मुख पुरुषों का संग नहीं करना। वो आपके बगल में बैठा हुआ साधक भी हो सकता है जो बहिर्मुख है, हमें नहीं देखना, संप्रदायवाद नहीं देखना, हमें भेष नहीं देखना। इस अंतर्वृत्ति में बाधा पहुंचा दे कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु, कोई बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। तजिए ताहि कोटि बैरिशम। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब के पास वाले बेल आइकन को प्लीज़ क्लिक कर देना ताकि मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।